हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ काम सूत्र ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार क्या है शारीरिक संबंध बनाने का सही समय। व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव फिजिकल रिलेशंस। साथ ही साथ बात करेंगे आयुर्वेद के अमूल्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में जो हमारे सेक्स जीवन में काफी प्रभाव डाल सकते हैं। हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आयुर्वेद का मानना है कि सुबह और दिन की बजाय रात का समय सेक्स के लिए आदर्श है। यही कारण है कि गर्मी या बरसात के महीनों की बजाय साल के ठंडे महीनों के दौरान रात में आपकी इच्छा बहुत तेज हो जाती है। आयुर्वेद की गाइडलाइन के मुताबिक फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध बनाने का सबसे अच्छा समय शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक का होता है। ये समय कफ के बीच का समय होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब शरीर स्वाभाविक रूप से डाउन होता है। बहुत से लोग ऑनर्गेज्म यानी कि चरम सुख का अनुभव करने के बाद नींद महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनर्गेज्म शरीर में और कफ, फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी और स्राव को बढ़ाता है, जिसके कारण सुस्ती और थकान होती है। जब हम कफ के समय के बाद सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 6 से 10 बजे तक के दौरान कफ को बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जब हम शाम को इस तरह की गतिविधियां सम्मिलित होते हैं तो हम कफ के स्तर को ज्यादा अनुभव करते हैं। बस इसी वजह से हम अच्छी नींद लेते हैं। हालांकि सभी को सुबह सेक्सुअल रिलेशन बनाने की सलाह नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह कफ को बढ़ा सकता है। इसके बाद आप थकान, आलस्य और सुस्ती का अनुभव करते हैं। अब आइए जानते हैं फिजिकल रिलेशन बनाने का सबसे अच्छा मौसम और उम्र क्या है। आयुर्वेद के अनुसार आपकी सेक्सुअल लाइफ 4 मौसमों से नियंत्रित होती है, जिसके दौरान आपके शरीर की ताकत में बदलाव होता है। मानसून और गर्मियों में शरीर की ताकत सबसे कम होती है, इसलिए उस दौरान 15 दिन में एक बार शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। वसंत यानी स्प्रिंग के मौसम में शक्ति मध्यम होती है और इसलिए इस दौरान 3 दिनों में एक बार शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। सर्दियों में शरीर की ताकत अपने चरम पर होती है और इसलिए रोजाना शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। इसी तरह यह हमारे जीवन के समय पर भी निर्भर करता है। शारीरिक संचार के लिए सबसे अच्छा आयु वर्ग 21 से 60 वर्ष के बीच है। इस बीच हमारा शरीर सबसे मजबूत होता है। उसके पहले या बाद में यौन गतिविधियों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या ज्यादा फिजिकल रिलेशन या संभोग करना नुकसानदायक है? आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 7 महत्वपूर्ण टिश्यू और धातु से बनता है जो एक के बाद एक बनती रहती है। शुक्र धातु अंत में बनती है जो लगभग 1 महीने का समय लेती है। इस पदार्थ से ओजस नाम का एक अधिक केंद्रित रूप बनता है और यह हमारी शरीर में इम्यूनिटी, डाइजेशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी त्वचा का स्वास्थ्य, हमारे आध्यात्मिक झुकाव, नींद और मूड को प्रभावित करता है। जब आप बहुत ज्यादा संभोग के गतिविधि में सम्मिलित होते हैं तो यह आपके ओजस को खराब कर सकता है, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में फिजिकल रिलेशन बनाने के क्या है नियम है, आइए जानते हैं। पीरियड्स या डिलीवरी के बाद रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। खाली पेट या भारी भोजन के तुरंत बाद शारीरिक संबंध बनाने से बचें। यह पाचन तंत्र को प्रभावित करके कई स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। आयुर्वेद भी निष्ठा और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ही साथी तक सीमित रखने की सलाह देता है। आयुर्वेद प्रमुख महत्व के दिनों में इसकी सलाह नहीं देता है, जैसे किसी त्योहार, ग्रहण, पूर्णिमा या अमावस्या की रातों में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए अपनाएं ये टिप्स। प्राकृतिक व घरेलू कामोत्तेजक खाद्य पदार्थ लें और शुक्र धातु के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। घी, नारियल का तेल और दूध आदि का सेवन करें। कच्चे खाद्य पदार्थों की बजाय पका हुआ खाना खाएं, क्योंकि ड्राई होंगे और आपके महत्वपूर्ण जूस को सोख लेंगे। अश्वगंधा, शिलाजीत, सुवर्ण भस्म, शुद्ध सोना, जायफल और केसर जैसे आयुर्वेदिक पूरक का उपयोग करें।
स्वस्थ सेक्सुअल लाइफ के लिए नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि इससे सेक्स हार्मोन में वृद्धि हो सकती है। इससे इच्छा, उत्तेजना, कामोन्माद और समग्र संतुष्टि में सुधार होता है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जानकारी दे रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण में थोड़ा शहद मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और शाम को इसका सेवन करें। कौंच बीज चूर्ण, यह झाड़ियों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। इस पौधे के बीजों का इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने और नपुंसकता के इलाज में किया जाता है। जो लोग सेक्स करते समय बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह औषधि एक वरदान की तरह है। आयुर्वेद के अनुसार कौंच के बीजों का स्वभाव गुरु और स्निग्ध होता है और इसे वातनाशक और कफपित्तवर्धक माना जाता है। खुराक: रोजाना 1 चम्मच कौंच बीज चूर्ण। सेवन का तरीका: दिन में 2 बार आधा चम्मच कौंच बीज चूर्ण को खाने के 2 घंटे बाद गुनगुने दूध के साथ लें। इमली के बीज और गुड़। आखिरी में एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जो एकदम सस्ता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी इसे घर में तैयार करके सेवन कर सकता है। शीघ्र पतन के रोगियों के लिए या एक रामबाण नुस्खा: 100 ग्राम इमली के बीज ले ले, उसे गर्म पानी में रात भर भिगोकर छोड़ दे। सुबह इमली के बीज में से उसके छिलके निकाल ले। फिर बचे हुए इमली के बीज को कूट पीस कर पाउडर बना ले। उसमें समान मात्रा में गुड़ मिलाकर छोटी छोटी गोली बना ले और उसे रोज सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयुर्वेदिक दवा का किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऊपर बताए गए किसी भी औषधि के सेवन के दौरान अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाएं। आजकल बाजार में आयुर्वेदिक सेक्स मेडिसिन नाम से कई दवाइयां बेची जा रही हैं। कभी भी उनका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना करें। इसके अलावा आप सेक्स पावर बढ़ाने वाले आहार, सेक्स पावर फूड जैसे कि हरी सब्जियां, चुकंदर, ड्राई फ्रूट्स, तरबूज, सेब आदि चीजों का सेवन अधिक मात्रा में करें। अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने के बाद नहाएं और साफ और आरामदायक कपड़े पहनें। अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है कि आप इन बातों का ख्याल रखें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर अपने सेक्सुअल हेल्थ को लेकर आपके कोई भी सवाल हैं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें और आगे तक शेयर करने में हमारी मदद करें। इसी तरह हेल्थ से जुड़े ऐसे तमाम विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ कामसूत्र को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।